रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली मजेदार रेसिपी जिसका नाम है मैनचाओ सूप। व्यूअर्स, ये बहुत डिफरेंट सा सूप है। हम लोग अक्सर इंडिया पाकिस्तान के लोग आमतौर पर हम लोग चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सॉर सूप वगैरह बनाते रहते हैं घरों में, लेकिन ये सूप थोड़ा डिफरेंट है और इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताती चलूं। ये सूप जो है बहुत डिफरेंट सा है और ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वगैरह का सबका एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए आप, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो वो पता नहीं चलती है सही से कि इंडिया से आया या पाकिस्तान के किसी इलाके का है या फिर इसे चाइना में कहीं दरियाफ्त किया गया, क्योंकि इसमें जितने भी मसाले जात यूज हो रहे हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से सारे के सारे आप समझिए इंपोर्ट किए गए हैं। तो वो सारे मसाले जात इसमें यूज होंगे, चाइनीज मसाले भी हैं और उसके अलावा इसमें इंडियन पाकिस्तानी मसाले भी शामिल हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इसमें से चिकन हटा देंगे और चिकन पाउडर हटा देंगे तो ये टोटल वेजिटेरियन सूप तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और हमारे सारे वेजिटेरियन बहन भाइयों के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आपको पता है कि मीट लवर्स भी हैं, तो उनके लिए हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं और चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स अच्छे से ले लीजिए। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स साथ साथ बताती जाती हूँ। इसमें कुछ वेजिटेबल्स रहती हैं जो बहुत सिंपल सी हैं, आपको घर में भी मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो स्पेशली मंगवा लीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि चिकन इसमें डाला जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए चिकन है मेरे पास, ये मैंने 4 टेबल स्पून के करीब चिकन लिया है जी, बोनलेस है, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको पहले वेजिटेबल्स के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर इसमें टमाटर 1 टेबल स्पून और ये बेल पेपर है, ग्रीन कलर की जो शिमला मिर्च होती है वो मेरे 2 टेबल स्पून हैं। इसके अलावा ये आपको बंद गोभी नजर आ रही है, बंद गोभी यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें ऐड होगी। इसके अलावा इसमें ये गाजर है, गाजर इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड होगी। साथ में हरा धनिया रखा है जो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब है, जो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी सब्ज प्याज नजर आ रही है, ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा है। सब्ज प्याज यहाँ पर 4 टेबल स्पून है मेरे पास। स्प्रिंग ऑनियन मेरे पास 4 टेबल स्पून है। जी व्यूअर्स, ये तो इसकी वेजिटेबल्स थी। फिर आपको जो वो नूडल्स नजर आ रहे हैं वो बॉइल्ड नूडल हैं। आप एक पैकेट नूडल का ले लीजिएगा और उसको बॉईल कर लीजिएगा। उसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है आपने और उसको आपने बॉईल करके उसे अच्छे से ड्रेन करके आप रख लें अपने पास। हमें इनको बाद में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस यूज करना है और यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही मेरे पास सोया सॉस है। फिर ये मेरे पास विनेगर है। मैं यहाँ पर व्हाइट विनेगर नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी विनेगर हो आप वो यूज कीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब आ जाते हैं हम, यहाँ पर हमें 1 अदद अंडा चाहिए, उसको मैंने अभी तोड़कर रख लिया है। साफ सुथरा एक अंडा है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम सब्जियों को अपने सौते करने के लिए और 1 लीटर के करीब यहाँ हमें पानी इसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे वेजिटेबल्स ही हैं, 2 हमारी कटी हुई, ये इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर है और 1 टेबल स्पून गार्लिक है, दोनों को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है मैंने और 1 टेबल स्पून है ये। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो आपको लाल मिर्च नजर आ रही है ये ½ टी स्पून है, ब्लैक पेपर भी ½ टी स्पून है, सॉल्ट 1 टीस्पून है, यहाँ पे शुगर है ये भी 1 टीस्पून है, चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून है। फिर व्यूअर्स, इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाता है जो बहुत डिफरेंट सा है और वो आपके घर में साबुत मिर्चें होंगी, लंबी वाली हों या आपके पास छोटी वाली हों। जो ये मिर्चें होती हैं साबुत मिर्चें, तो ये देखिए इनको मैंने हल्का सा चूल्हे पे बस एकदम से जरा सा सेक लिया है, जिससे ये जरा सी जल गई है और जलने की एक स्मेल आ गई है। इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर डालने के लिए मैंने ये 3 अदद मिर्चों को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जला लिया है। तो ये इसका एक बड़ा मजेदार सा इंग्रेडिएंट है जो कि जरूरी है इसमें, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। चाहे अगर आपके पास बड़ी मिर्च हो तो वो आप 1 जला लीजिएगा, मेरे पास छोटी छोटी थी तो मैंने इसमें 3 मिर्चें ऐड की हैं। चीवर्स, अब हमारे पास एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि आपको पता है सूप्स के लिए लाजमी होता है, वो है कॉर्नफ्लोर, जो हम थोड़ा सा नूडल्स के ऊपर भी लगाएंगे और हमें इसको अपने सूप को थिक करने के लिए इसमें ऐड करना होगा। अब आप इस मौके पर अगर चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। कोई भी पतीली या कोई भी चीज आप चूल्हे पे रखिए और आप उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दीजिए। बस अब इस ऑयल के अंदर हम जो चीजें डालेंगे वो सबसे पहले इसके अंदर डलेगा लहसुन और अदरक, जो कि मैंने आपको बताया 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक है, हमने बिल्कुल फाइन चॉप करके रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको हल्का सा हम सौटे करेंगे।
जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें यहाँ पर टमाटर ऐड करूंगी और ये मेरी शिमला मिर्च है। साथ में मैं यहाँ गाजर ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं इसमें प्याज भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें अनियन बचानी है क्योंकि हम इसको ऊपर से सूप पर स्प्रिंकल करेंगे। ये बंद गोभी भी यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इन हम सारी वेजिटेबल्स को हल्का सा सौटे करेंगे। ये निहायत हेल्दी सूप है। अगर आप देखें कि इसमें सारी तकरीबन वेजिटेबल्स यूज हो रही हैं जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होंगी इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा डिफरेंट सूप है, ये आपने नहीं बनाया होगा। यूजली मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर लोग अपने घर पर ये सूप ट्राई नहीं करते हैं, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, आपने देखा मैंने इसे हल्का सा सौटे कर लिया। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हुए थे वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 अदद मिर्चें हैं, फिर साथ चिकन पाउडर, चीनी, नमक, लाल मिर्च और ये काली मिर्च, हम ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। जी बस, अब हम इसे हल्का सा फिर दोबारा चम्मच चलाएंगे। मिर्चें डालने का और विंग्स जलाकर डालने का मकसद यह है कि एक स्मोकी सा एक फ्लेवर इसमें हमें चाहिए, तो वो इसमें ज़रूर आ जाएगा। जी बस, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और ये सिरका। अब व्यूअर्स, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी हम इसमें पानी डालेंगे, जो मैंने आपको बताया तकरीबन 1 लीटर के करीब आप इसमें पानी डालिए। जी, और अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए गलाएंगे। जितनी देर तक ये पकता है इतनी देर व्यूअर हम क्या करेंगे कि जो हमने नूडल्स बॉईल किए हुए हैं, उन नूडल्स को मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। उन्हें हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाना है और उसको हमें फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी एंड क्रंची फ्राई करेंगे हम, ताकि हम उसको बाद में जो है इसके ऊपर लगाकर सर्व कर सके। तो व्यूअर्स, ये हमारे तमाम इसमें इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के गलने के लिए छोड़ते हैं और हम अपने नूडल्स की फ्राइंग की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नूडल्स को आप बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उनको रख दीजिए। अब इन नूडल्स को हमने क्या करना है कि ये जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, इसको मैं इस पे छिड़क दूंगी और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें ना एक दफ़ा कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे। तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर लगा दूंगी। कॉर्नफ्लोर लगा के आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए 1 मिनट में ये हो भी गया। तो हम इसे, अब ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इनको फ्राइंग करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पैन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी इसके अंदर आप देखिए, ये जो मैंने नूडल्स को कॉर्नफ्लोर लगा लिया था, इनके मैं एक छोटी छोटी सी बॉल सी बनाऊंगी। छोटे छोटे पीसेस से हम ऐसे लेंगे और हम इसके अंदर एक तरफ रखते जाएंगे, क्योंकि इनको हमें क्रंची एंड क्रिस्पी फ्राई करना है। और यही इसका जो है ना बहुत जबरदस्त सा एक इंग्रेडिएंट है। इसके जरिए ये मैन चाओ सूप जो है ये हमारा बहुत जबरदस्त बनता है, क्योंकि ये सर्व करने में इसके ऊपर क्रिस्पी एंड क्रंची से नूडल्स जो हैं वो उसके साथ सर्व किए जाते हैं। तो ये हम इस तरह से छोटे छोटे से आप देख सकते हैं कि हिस्से रखते जा रहे हैं। अभी हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, जब थोड़े से जरा स्टिफ हो जाएंगे उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो इनको हम सबको ऐसे ही रेडी कर लेंगे। बिल्कुल हमें जरा मीडियम टू लो आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है और इसे क्रिस्पी एंड क्रंची कर देना है। व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे हमारा सूप जो है वो पकना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आंच हल्की रखी हुई है और ये हल्की आंच पर पक रहा है। तो अभी हम इसे तकरीबन 10 मिनट्स तक पकाएंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। लेकिन हम ये मिर्चें जिनका स्मोकी सा फ्लेवर जो इसमें है वो शामिल हो चुका है, अब हम इन्हें निकाल देंगे। बस इनका इतना ही काम था कि इन्होंने अपना एक फ्लेवर हमें दे दिया है और अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सूप के साथ सर्व नहीं की जाएंगी। ये तो आप देख सकते हैं, देखिए व्यूअर्स,
हमारी वेजिटेबल्स भी अभी अच्छा सा इनमें क्रंच है और हमें इसे खत्म नहीं करना है। बस अभी जरा एक अच्छा सा और बॉईल देंगे, हम फिर पानी में कॉर्नफ्लोर को घोलेंगे और इसमें डालेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे नूडल्स हल्की आंच पर फ्राई हो रहे हैं। अभी हम इनकी साइड चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि नीचे से हल्के हल्के गुलाबी होने लगे हैं, हम तब इनकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि इससे पहले आप इन्हें छेड़ेंगे तो इनकी शेप जो है वो आउट हो जाएगी और ये बिखर जाएंगे। वैसे तो अगर आप चाहें तो बहुत सारे क्रिस्पी एंड क्रंची नूडल्स छोटे छोटे तोड़कर भी ऊपर इसमें स्प्रिंकल किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की शेप में जब नूडल्स सर्व किए जाते हैं मैनचाओ सूप पर डाल के, तो ये एक बहुत जबरदस्त सी आपको शक्ल भी मिलती है और देखने में भी अच्छा लगता है और मजेदार भी लगता है। तो व्यूअर्स, आप इसको अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। जी व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी से हो रहे हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं और अब हम इनको दूसरी साइड से फ्राई कर रहे हैं। बाद में हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से छोटे छोटे बंचेस तैयार हो गए। यही इसकी खूबसूरती है और यही इसमें होना चाहिए। तो जो हमने हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाया था उसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से आपस में एक तो जुड़ जाएंगे और दूसरी क्रिस्पी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत क्रिस्पी कर देता है हमारे खाने की चीजों को। तो हमें यहाँ पे नूडल्स जो कि मैंने बॉईल किए हुए थे उनको क्रिस्पी करना था, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका है। आप देख सकते हैं जब हम इन्हें निकालेंगे और फुल क्रंची एंड क्रिस्पी होंगे तो फिर हम इनको अपने सूप के ऊपर सर्व करेंगे। व्यूअर्स, देखिए ये हमारे जो हैं नूडल्स ये क्रिस्पी एंड क्रंची हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है और हल्की आंच पे किया है। तो आप इसकी आवाज़ सुनिएगा ज़रा। आपको एक प्लेट पे मैं रख के दिखाती हूँ, आपको आवाज़ आई होगी। ये इसकी आवाज़ है कि ये क्रंची एंड क्रिस्पी हो चुके हैं और ये गले हुए तो पहले ही से थे। तो हम इनके अलग अलग से कर लेंगे पीसेस और ये देखिए हम इनको ऑयल से निकाल लेते हैं। अब ये रेडी है। अब हम अपने सूप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए हमारे सूप में बॉयल्स आ रहे हैं अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर ये हरा धनिया डाल दूंगी। बिल्कुल जरा सा मैं बचाऊंगी थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। और अब इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में मिक्स कर लिया अच्छे से और अब मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो सूप है आप देखेंगे तो एकदम से थिक हो जाएगा। जी व्यूअर्स, देखिए अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे। जी व्यूअर्स, देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर इसमें अंडा डालेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अगर कोई वेजिटेरियन ये बना रहा है तो वो फिर इसके अंदर अंडा शामिल ना करे, ना ही चिकन और चिकन पाउडर ऐड करे, तब ये टोटली वेजिटेरियन सूप बन जाएगा। जी व्यूअर्स, देखिए एक बॉईल आते ही हमारा सूप जो है रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा सूप रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और मजेदार सूप है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और व्यूअर्स, देखिए इसकी आपने ना इस पे बहुत आपने ध्यान रखना है कि हम इसे सर्व कैसे करेंगे। इसकी सर्विंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसको हम थोड़ा सा फुल करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं थोड़ी सी हम वो स्प्रिंकल करेंगे साइड्स पर। और जो हमने अपने नूडल्स फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम इसमें एक सेंटर में रखेंगे। अब हम थोड़ा सा जो हमने अपना बाकी की वेजीज रखी हैं वो स्प्रिंकल करेंगे, सिर्फ खूबसूरती के लिए। और ये स्प्रिंग ऑनियन जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आप इस पर डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये क्रंची से नूडल्स इसके अंदर बहुत मजेदार लगने वाले हैं व्यूअर्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को मैंने जैसे कि कहा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को भी आप जरूर शेयर कीजिएगा।
इस सूप को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत तारीफ होने वाली है। तो चलिए फिर किसी नई वीडियो के साथ जल्द ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।